इतनी विस्तृत कहानी को व्यथाज शब्दों में विस्तार से बताने के लिए हम इसकी संरचना को और अधिक गहराई और विस्तार के साथ विकसित करेंगे। इस कहानी में हम पात्रों की भावनाओं, घटनाओं और संदेशों को बेहद ही जटिल और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करेंगे। आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। भूमिका, एक अनोखा गांव और उसकी परेशानियां। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लेकिन समस्याग्रस्त गांव शांतिनगर से। यह गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी में गरीबी और संघर्ष की काली छाया थी। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें कभी नहीं मिलता था। फसलें खराब हो जाती थीं, पशुओं को बीमारियां हो जाती थीं और लोग कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। गांव में करीब 60 परिवार रहते थे, जिनमें से अधिकांश किसान और छोटे व्यापारी थे। गांव का सबसे बड़ा किसान मोहन था, जो बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी भी हालत बाकी लोगों से बेहतर नहीं थी। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे थे। सुनीता हमेशा चिंतित रहती थी कि घर का गुजारा कैसे होगा। गांव की बूढ़ी महिला। गांव के एक कोने में जानकी देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका घर सबसे साधारण था, लेकिन वहां हमेशा एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। जानकी देवी का जीवन दर्शन बहुत सरल था। सच्चे कर्म और नेक इरादों से ही जीवन में समृद्धि आती है। गांव के लोग अक्सर उनकी बातों को नजरअंदाज करते थे। वे सोचते थे कि एक बूढ़ी और गरीब महिला से भला क्या प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जानकी देवी के पास एक गहरा रहस्य था, जिसे वह केवल उन्हीं के साथ साझा करती थीं जो इस योग्य होते थे। पहला अध्याय, मोहन का संघर्ष और निराशा। मोहन हर दिन सुबह उठकर खेतों में कड़ी मेहनत करता। वह अपनी फसलों को अच्छे से पानी देता, लेकिन मौसम की मार और मिट्टी की उर्वरता की कमी उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। एक दिन जब मोहन की सारी फसलें सूख गई, वह पूरी तरह से टूट गया। उसने सोचा कि अब उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। मोहन, इस तरह हार मान लेना कोई रास्ता नहीं है। हमें किसी तरह से इस मुसीबत से निकलना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने हर संभव प्रयास किया है। शायद मेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। सुनीता ने उसे सुझाव दिया कि वह जानकी देवी से सलाह ले। दूसरा अध्याय, जानकी देवी से मुलाकात। अगली सुबह मोहन जानकी देवी के पास गया। वह उनके सामने बैठ गया और अपनी सारी समस्याएं बताई। जानकी देवी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। जानकी देवी, बेटा, तुम्हारे जीवन में समृद्धि की कमी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मन और नियत में शुद्धता की कमी है। लक्ष्मी उन्हीं के घर जाती है जो सच्चे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं और अपने मन को साफ रखते हैं। मोहन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादी, मैं तो हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में 5 चीजों को अपनाना होगा: सच्चाई, दयालुता, स्वच्छता, दान और संतोष। अगर तुम इन गुणों को अपने जीवन में उतारोगे, तो लक्ष्मी की कृपा अपने आप तुम पर बरसेगी। तीसरा अध्याय, 5 सिद्धांतों की शुरुआत। मोहन ने जानकी देवी की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। 1. सच्चाई। उसने हर स्थिति में सच बोलना शुरू किया, चाहे वह उसके लिए कितना भी मुश्किल क्यों न हो। दयालुता। उसने अपने पड़ोसियों और गांव वालों की मदद करनी शुरू की। अगर कोई बीमार होता, तो वह उनके खेतों में काम करने चला जाता। स्वच्छता। उसने अपने घर और खेत को साफ सुथरा रखने की आदत डाल ली। दान। दान। उसने अपनी कमाई का छोटा हिस्सा भी जरूरतमंदों को देना शुरू किया। संतोष। उसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर दिया और जो उसके पास था उसी में खुश रहना सीखा। चमत्कार की शुरुआत। मोहन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। बाजार में उसके अनाज को अच्छी कीमत मिलने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव की तारीफ करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक दिन मोहन ने अपने खेत में एक सुनहरे पत्ते वाला पौधा देखा। वह पौधा बाकी पौधों से अलग था और उसमें एक रहस्यमयी चमक थी। मोहन ने इसे जानकी देवी को दिखाया। जानकी देवी, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह लक्ष्मी का आशीर्वाद है, जो तुम्हारी मेहनत और नेक इरादों का फल है। इसे अपने खेत में और उगाओ, यह तुम्हें और तुम्हारे गांव को समृद्ध करेगा। पांचवां अध्याय, गांव में समृद्धि का आगमन। मोहन ने उस पौधे की खेती शुरू की। वह पौधा औषधीय गुणों से भरपूर था
और जब इसे बाजार में बेचा गया तो इसकी कीमत बहुत अधिक मिली। धीरे धीरे मोहन के खेत में इस पौधे की भरमार हो गई। मोहन ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई और जरूरतमंदों की मदद की। गांव के अन्य लोगों ने भी मोहन के जीवन से प्रेरणा लेकर जानकी देवी के 5 सिद्धांतों को अपनाना शुरू किया। अंतिम अध्याय, लक्ष्मी की असीम कृपा। कुछ ही वर्षों में शांतिनगर एक समृद्ध गांव बन गया। हर घर में खुशहाली थी और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जानकी देवी ने मोहन से कहा, देखा बेटा, लक्ष्मी उन्हीं के घर जाती है जो अपने कर्मों से उसे बुलाते हैं। तुम्हारे नेक इरादों और मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया। अब यहां लक्ष्मी की असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी। कहानी का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे कर्म, दयालुता और संतोष से ही जीवन में समृद्धि आती है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो लक्ष्मी अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश करती है। लक्ष्मी उन्हीं के घर आती हैं जिनका मन और कर्म पवित्र होते हैं।